ओम शांति। हम सबके बीच में आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शीलू दीदी विराजमान है। हम उनका एक हाथ की ताली से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आदरणीय दीदी ऐसी विश्व की चुनिंदा हस्ती हैं जिन्होंने 1960 में इस ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त किया और साकार माता पिता की पालना लेते हुए आपने 1969 में अपने जीवन को विश्व सेवा के लिए समर्पित किया और 1976 से आप हर की पौड़ी बनकर मधुबन में रहकर लगभग 75 देशों से भी अधिक देशों की आपने सेवाएं की। आप राजयोग शिविर की निदेशिका हैं। आपने राजयोग शिविर की प्रथम कला को अपने अंदर शिव बाबा से प्राप्त किया। आप हिंदी और सिंधी और अंग्रेजी भाषा की प्रखर वक्ता हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी प्रथम प्रवेशता आपने ही की। जी टीवी, सोनी टीवी इत्यादि चैनल्स में जीवन मूल्यों के नाम से सर्वप्रथम ब्रह्मा कुमारी के कार्यक्रम प्रसारित हुए। ऐसी आदरणीय दीदी हम सब के बीच में उपस्थित हैं। आप एजुकेशन विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं और आप बाबा की लाडली नूरे रत्न होकर हम सबको पवित्रता ब्राह्मण जीवन की यथार्थता इस पर प्रकाश प्रदान कर रही हैं। आप सचमुच, मैं तो जब भी दीदी को देखती हूँ तो मुझे बिल्कुल आपसे सरस्वती की महसूसता आती है। आपकी वाणी में ओज है, तेज है और आपके बाबा के महावाक्य हृदय को एकदम स्पर्श कर जाते हैं और सरस्वती का एहसास मुझे हमेशा आपसे होता है। आदरणीय बहन जी से विनम्र निवेदन है कि आज के विषय पर हमें मार्गदर्शन दें। ओम शांति। बाबा के इस बेहद घर में, बाबा की गोद में कितने आराम से हम सभी बैठे हैं। न दुनिया की कोई चिंता, न भय, न फिक्र। दुनिया में तो क्या नहीं चिंताएं लगी पड़ी है, क्या नहीं दुख लगा पड़ा है। और बाबा ने हमको, हम सभी को उससे फारिग कर दिया, फ्री कर दिया। हो गए सभी फ्री। तो यहाँ तो फ्री है, फिर वापस जाएंगे तो फिर बन जाएंगे क्या? एक बहन दादी जानकी के पास आई तो दादी को कहती है कि दादी यहाँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर ये चिंता लगती है वापस जाऊंगी तो क्या होगा। तो दादी ने उनको बहुत अच्छी बात कही, वापस जाऊंगी ये क्या होगा ये सोचते क्यों हो। लाइट बंद कर। वापस जाऊंगी तो क्या होगा ये सोचते क्यों हो। यहाँ आप इतनी शक्ति भर के जाओ, इतनी शक्ति भर के जाओ जो वहां भी आप शेरनी शक्ति हो करके सहज सामना कर सको। तो यहाँ शक्ति भरनी है, ये थोड़ी सोचना है कि वहां हो जाएंगे तो क्या होगा। क्योंकि यहाँ अगर शक्ति भर ली फिर तो हर कोई भी बात आएगी तो सामना सहज करेंगे या डरेंगे क्या होगा।
कमजोर है तो डरेंगे। शेर को डर लगता है क्या किसी से? तो इतनी शेरनी शक्ति होकर जाओ, जो कोई भी बात सामने आए आप क्यों घबराएंगे उनसे? पर यहाँ शक्ति भरेंगी नहीं, यही सोच रही है वापस जाऊंगी तो क्या होगा, वापस जाऊंगी तो क्या होगा, तो वही याद है। और यहाँ शक्ति भर नहीं रही है, जबकि आप यहाँ हो। फिर वहां जाएंगी ना, सोचेगी हो वहां कितना अच्छा था, वहां कितना अच्छा था, तो न यहाँ का सुख न वहां भी वो दिखा पाओगी। इसीलिए जहाँ हो वहां का पूरा लाभ लो और ये सोचो वो देखा जाएगा। हाँ, देखा जाएगा। और बाबा पर छोड़ दिया तो सब अच्छा ही होगा। तो आज का जो विषय है बहुत ही गूढ़ विषय है, वेरी डीप। पवित्रता ब्राह्मण जीवन की सार्थकता कहो, यथार्थता कहो। माना अगर पवित्रता है जीवन में, माना ब्राह्मण जीवन है। अगर पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण जीवन भी नहीं कहेंगे, क्योंकि ब्रह्मा की हम सब मुख वंशावली हैं, डायरेक्ट औलाद हैं, पहली संतान हैं। आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि ब्रह्मा ऊपर भी है, झाड़ के ऊपर, वो अंतिम स्वरूप है। जो बाबा कहते हैं आत्मा कलयुग अंत में तमो प्रधान हो जाती है, तो विकारों के वश होकर बंधनों से युक्त हो जाती है। तो पेड़ के ऊपर, कल्प वृक्ष के ऊपर वो स्थिति, अंतिम स्थिति, जर्जड़ीभूत स्थिति। लेकिन अब जड़ों में बैठे हैं, वहां से उतर आए, अभी जड़ों में बैठे हैं और जड़ों में तपस्या कर रहे हैं फिर से सतो प्रधान बनने के लिए, और ब्रह्मा की डायरेक्ट संतान बने हैं। जैसे भी ब्रह्मा के लिए कहेंगे द ओल्डेस्ट मैन एंड द न्यूएस्ट मैन, क्योंकि संगम है ना, तो सबसे पुराने से पुराना भी और प्रथम भी, फर्स्ट ऑल्सो, लास्ट एंड फर्स्ट। तो लास्ट एंड फर्स्ट का संगम है ये। जैसे माला होती है तो लास्ट और फर्स्ट आपस में मिलते हैं ना, तो ये वही संगम का समय है, जब अंतिम जन्म और पहला जन्म दोनों का यह सुंदर संगम है। सतयुग में अभी पहुंचे नहीं हैं, पर कलयुग से निकल आए हैं, यही कहेंगे ना। सभी कलयुग से निकल आए हैं ना, या थोड़ी थोड़ी रगें जुड़ी हुई है कलयुग के साथ? नहीं, लंगर उठ चुका है। जैसे शिप का लंगर होता है ना, एंकर, तो वो पहले हार्बर के साथ जोड़ते हैं, वो उसमें लगाते हैं। लेकिन जब शिप को जाना होता है तो एंकर को निकालना पड़ता है, तभी तो शिप आगे बढ़ेगा। अगर एंकर निकाला ही नहीं तो सारी रात वो चलता रहे, सवेरे उठेगा देखेगा वहीं के वहीं है, क्योंकि वो एंकर तो निकाला ही नहीं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि सभी कलयुगी दुनिया की जो हदें हैं उन सब से बुद्धि योग हट जाए। कितनी हदें हैं इस दुनिया में, धर्म, जाति, भाषा, प्रांत, देश, रंग, न जाने क्या क्या। क्योंकि ये वैरायटी तो है ही। वैरायटी कई बार बहुत अच्छी लगती है, जब कोई वैरायटी भोजन भी मिलता है बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन ये वैरायटी होते हुए भी जब आपस में टकराते हैं तो फिर वो वैरायटी अच्छी नहीं लगती है। जैसे फूड में भी, भोजन में भी वो बताते हैं कि ये दो भोजन साथ नहीं खाओ, अगर दोनों साथ खाएंगे तो फूड पॉइजनिंग हो जाएगा, है ना, ऐसे बताते हैं। ये आइटम और ये आइटम दोनों साथ में नहीं खाओ। तो है दोनों टेस्टी,
पर अगर दोनों को साथ में खाया तो फूड पॉइजनिंग हो जाता है। तो इसी प्रकार वैरायटी अच्छी लगती है, परंतु अगर उस वैरायटी में भेद भाव, मन मुटाव, ये सारी अंतर आ गए, जिसको हम कहते हैं कि आपस में टकराने लगे, तो वो वैरायटी तो अच्छी नहीं लगेगी ना। अगर एक ही फ्लो में चल रहे हैं तो वो अच्छा लगता है, परंतु कोई आगे कोई पीछे, कोई साइड, कोई यहाँ कोई वहाँ, तो वहीं के वहीं रहेंगे, आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसीलिए बाबा कहते ये सब हदें निकालनी है। शिव बाबा ने आकर के सबसे पहले जो आत्मा का ज्ञान दिया, परमात्मा का ज्ञान दिया, इनसे सब हदें निकल गए। क्योंकि ये जब तक ये हदें नहीं निकली है तब तक एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना नहीं हो सकती है। सब अधर्मों का विनाश और एक सत धर्म की स्थापना नहीं हो सकती है जब तक आत्मा और परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा। और जैसे ही आत्मा परमात्मा का ज्ञान आया तो पवित्रता भी आई, और तब सत धर्म की स्थापना होती है। बिना पवित्रता के सत धर्म की स्थापना नहीं हो सकती है। तो जो आदि सनातन देवी देवता धर्म अब हम स्थापन कर रहे हैं, इनका आधार ही है पवित्रता। तो ब्राह्मण जीवन की सार्थकता, उसकी यथार्थता, उसका वेरी एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, अगर पवित्रता नहीं माना, ब्राह्मण जीवन नहीं, ये कितनी बड़ी बात है। तो अगर कोई कहे कि नहीं थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है, ये तो चलेगा, थोड़ी दृष्टि कभी विचलित हो जाती है, थोड़ी वाणी कभी अपशब्द बोल देती है, कभी हाथ चल पड़ता है, कभी कभी ये हो जाता है, तो बाबा कहते हैं फिर ब्राह्मण जीवन नहीं। पहले तो बाबा कहते थे कि चलो कर्म में अगर नहीं आया, पर मनसा में थोड़ा आया तो कोई बात नहीं, हर्जा नहीं, कर्म में नहीं आना चाहिए। साकार मुरलियों में आप ये अक्सर सुनते हैं। लेकिन बाबा जब अव्यक्त हुए तो बाबा ने हमको कितना ऊंचा उठाया। जो बाबा कहते हैं संकल्प तो क्या स्वप्न में भी नहीं हो। जब स्वप्न में भी अपवित्रता न हो तब कहेंगे सच्ची पवित्रता। दुनिया में पवित्रता को समझते हैं, लेकिन उसको बहुत डाइल्यूट कर दिया है। वो ऊंची पवित्रता को समझते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं समझते हैं, लेकिन कैसे डाइल्यूट कर दिया है। कोई बात नहीं, एक नारी सदा ब्रह्मचारी, समझ गए ना। उसको डाइल्यूट कर दिया पवित्रता को। एक नारी सदा ब्रह्मचारी, केवल एक ही स्त्री से आपका संभोग है, कुछ भी है तो कोई बात नहीं, ये पवित्रता है। इतने हद तक डाइल्यूट कर दिया। लेकिन शास्त्रों में तो पवित्रता की बहुत बड़ी व्याख्या है। बताते हैं कि पवित्रता की जहाँ बात आती है तो सन्यास धर्म में तो इसकी इतनी ऊंची व्याख्या है। तो बताते हैं कि एक सन्यासी आदि शंकराचार्य के पास गया, जो सन्यास धर्म लिया हुआ था। तो उसने कहा मैं इतनी पवित्रता नहीं पालन कर सकता हूँ, तो मुझे आप छुट्टी दें। तो उनको कहा कि ठीक है, जाओ, दुनिया में जाओ, लेकिन यहाँ का जो आपने इतना पवित्र अनुभव किया है उसको चलो कायम नहीं रख सकते हो, तो बस साल में एक बार विकारी बनना, बस साल में एक बार, केवल एक बार। तो एक बार
के बाद फिर वापस आया और कहा कि ये नहीं पॉसिबल है, एक बार से संतुष्टि नहीं हुई। तो कहा अच्छा ठीक है, महीने में एक बार, महीने में एक बार भले विकारी बनो। फिर महीने के बाद वापस आया, कहा कि संतुष्ट नहीं हुए। तो कहा अच्छा हफ्ते में एक बार उसको डाइल्यूट करते गए, हफ्ते में एक बार, लेकिन इसकी महत्वता को समझो। लेकिन फिर हफ्ते के बाद वापस आया कि नहीं रह सकते। तो क्या कहा उनको कि अच्छा जाओ रोज विकारी बनो, लेकिन सबसे पहले उसके पहले अपनी कब्र खोदो। कब्र दफनाएंगे आपको या जो भी, अपनी कब्र खोदो, क्योंकि जितना जितना तुम विकारी बनते जाएंगे उतना उतना तुम मृत्यु के नजदीक जा रहे हो। और बाबा कहते योगी जीवन लंबी जीवन होती है, क्योंकि अमर भी बन जाते हैं, जिसको बाबा कहते सतयुग में तो बन ही जाते हैं, लेकिन यहाँ भी हेल्थ और वेल्थ, हैप्पीनेस, ये तीनों ही हमें मिलते हैं, सतयुग में तो मिलेंगे ही। तो पवित्रता की इतनी ऊंची महानता है, जिसको बाबा कई शब्दों में कहते व्हाट इज प्यूरिटी। प्यूरिटी इज रॉयल्टी, प्यूरिटी इज पर्सनालिटी, प्यूरिटी इज ब्यूटी। प्यूरिटी की डेफिनेशन लोगों ने इसको कैसे और डाइल्यूट कर दिया है, ये कह दिया कि बस सफाई, यही प्यूरिटी है, सफाई, बाहर की सफाई, स्वच्छता, इसको क्लेanलीनेस कहेंगे। क्लेanलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। लेकिन वो क्लेanलीनेस केवल बाहर की नहीं है, स्वच्छता बाहर की नहीं है, वही गॉडलीनेस नहीं है, वो तो एक पार्ट है, क्योंकि जो अंदर से स्वच्छ होगा, पवित्र होगा, उसको बाहर की भी स्वच्छता अच्छी लगेगी। अगर बाहर से वो गंदा है, अस्वच्छ है, तो मानो उसके अंदर भी स्वच्छता नहीं है, इट शोज। और अगर अंदर की स्वच्छता है तो बाहर अस्वच्छ हो ही नहीं सकता है, उसको स्वच्छता ही अच्छी लगेगी। सो एक्सटर्नल क्लेanलीनेस एंड इंटरनल क्लेanलीनेस, अंदर की भी स्वच्छता, विचारों की शुद्धि, जिसको बाबा कहते हैं, इन दोनों का आपस में बहुत बड़ा संबंध है। इसलिए जब भी यहाँ कोई आते हैं तो सबसे पहले तो उनके ऊपर क्या असर पड़ता है, यहाँ की स्वच्छता, है ना। आते हैं ना मधुबन में, यहाँ की स्वच्छता, तो उस स्वच्छता से ही प्रभावित हो जाते हैं। किसी के घर में जाओ और सब इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा है, इधर सब एवरीथिंग टॉपसी टर्वी, हाँ सब कुछ बिखरा हुआ, तो लोग कहेंगे ये कैसा घर है। हाँ, यहाँ पर देखो कोई डिसिप्लिन नहीं है, कुछ भी कहीं भी छोड़ देते हैं। उनका जो योग्य स्थान है वहाँ रखना चाहिए, फिर जब चाहिए तो ढूंढते रहो, नहीं तो कहाँ रखा कहाँ रखा कहाँ रखा। तो बाहर की डिसिप्लिन, बाहर की मर्यादाएं, बाहर की स्वच्छता अंदर की स्वच्छता को मदद करते हैं। और अगर अंदर की स्वच्छता पर ध्यान है तो बाहर तो स्वच्छ तो होंगे ही। तो इसीलिए बाबा पवित्रता को इतना ऊंचा ले जाते हैं। पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य नहीं है, और ये क्यों सहज हमारे लिए है, क्योंकि हम सबका पिता एक है। इसीलिए बाबा बार बार हमें कहते बच्चे यही युक्ति है पवित्र रहने की। आप सोचो दोनों का पिता एक परमात्मा है, मेरा भी पिता वही है, आपका भी पिता वही है, तो दोनों का एक ही पिता है। तो आपस में कितनी पवित्रता होनी चाहिए। कलयुगी दुनिया में तो आजकल के माँ बाप को बहुत फिक्र रहता है। घर में जवान बेटा बेटी, मानो भाई बहन है, वो जवान बेटा बेटी को अकेले नहीं छोड़ के आ सकते। डर लगता है माँ बाप को। कई बार बताते हैं मेरा जवान बेटा बेटी घर में है, तो जवानी के का वो जो होता है ना, वो
प्रभाव, उसके कारण भाई है या बहन है ये भी नहीं देखते हैं। अरे बाप और बेटी भी नहीं देखते हैं, है ना। कलयुगी दुनिया में एक बताते हैं ना कि बेटी को रेप किया बाप ने, तो बेटी ने जाकर के केस किया, तो फिर जब बाप को बुलाया कोर्ट में, तो उसने कहा इसमें क्या है, मेरा ही पैदा किया हुआ फूल है, अगर मैंने इसकी सुगंध ली तो क्या गलत किया। समझ सकते ना, मेरा ही पैदा किया हुआ फूल है, उसकी अपनी बेटी थी, तो मेरा ही पैदा किया हुआ फूल है, तो मैंने ही सुगंध ली, अपना ही फूल है। तो बाबा कहते हैं देखो इतनी तमो प्रधानता दुनिया में आ गई है, जो सबकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई है, इतनी मलिन हो गई है, जो वो कुछ ऊंची बात सोच ही नहीं सकते। जैसे कि एकदम गिरा हुआ हो, जैसे कोई 5वें मंजिल से गिरा और सारी हड्डियां उसकी टूट गई, क्योंकि काम विकार माना, बाबा कहते 5वें मंजिल से गिरना, और सारी हड्डियां टूट जाए मानो, तो उठ सकता है वो? चलो खाली एक हाथ टूटा तो फिर भी उठ जाएगा, पर हाथ भी, दोनों हाथ भी टूटे, पैर भी टूटे, टांगे टूटी, पीछे की वो रीढ़ की हड्डी भी टूटी, सब टूटा, अब वो व्यक्ति उठ सकेगा? तो बंडल ऑफ बोन्स ही हो जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि वो फिर उनके लिए उठना बड़ा मुश्किल है। देखो दुनिया में वैसे और सत्संगों में जाओ तो कभी इस पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि काम वासना को कामना शब्द कह दिया। गीता भी आप पढ़ेंगे ना, गीता के अंदर भी काम वासना विकार वो शब्द हटा के काम को कामना कह दिया, डिजायर्स। तो डिजायर्स वो माना कामना, लेकिन केवल डिजायर्स ही नहीं है काम, काम तो बहुत बड़ा विकार है। नंबर 1 क्रोध लोभ मोह को बाबा फिर भी कहेंगे कि उनसे नीचे, और अगर काम विकार है तो बुद्धि एकदम भ्रष्ट हो जाती है, फिर ऊपर चढ़ना बड़ा मुश्किल है। तो बाबा हमें इतना क्यों जोर देते हैं? कई लोग कहते हैं ना आपकी संस्था में इतने लोग कम आते हैं, औरों की संस्था में तो क्या कितने आते हैं, आपकी संस्था में इतने क्यों नहीं आते? क्योंकि यहाँ पवित्रता है। और फिर क्या कहते हैं कि ये जो पवित्रता की जो पॉइंट है ना, ये हटा दो, ये आपकी धारणा से, आपकी प्रिंसिपल से हटा दो, तो आपके पास भी लाखों आएंगे। तो बाबा क्या कहते हैं? हाँ, क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं कि अगर ये हटा दें तो फिर हम सबकी तरह हो जाएं, क्या बड़ी बात होगी। और ये तो सतयुग की फाउंडेशन डाल रहे हैं ना, वहां तो सतयुग का फाउंडेशन डालने की तो बात ही नहीं है ना। वहां तो बस सत्संग करना है, टाइम पास होता है, कहानियां सुनते हैं, बस आगे अपने जीवन में कितना धारण करते हैं वो तो है नहीं। चलो गुरु ने पवित्रता अपनाई है, लेकिन शिष्यों को तो नहीं कहेगा, इसलिए बाबा कहते वो फॉलोअर्स है ही नहीं, क्योंकि उस गुरु की तरह तो कहाँ रहते, वो तो घर गृहस्थी में विकारों में सब ऐसे ही उसी प्रकार से हैं। गुरु को तो फॉलो किया ही नहीं, फॉलोअर कहाँ बने? गुरु का फॉलोअर माना जो गुरु ने किया वो उनके चेले भी वही कब कहेंगे कि उसका पूरा फॉलोअर है। और वो सारे गृहस्थी विकारी और कई मैं इनका फॉलोअर हूँ, ये कैसे होगा? पर यहाँ तो बाबा हम बच्चों को आप समान बनाते हैं, और इस संगम युग पर बाबा 3 चीजें एक साथ स्थापन कर रहे हैं, इसलिए लक्ष्य बहुत ऊंचा है, वहां लक्ष्य नहीं है। 3 चीजें एक साथ स्थापन कर रहे हैं संगम पर शिव बाबा। सबसे पहले बताया धर्म, धर्म की स्थापना, वही देवी देवता धर्म जो सतयुग त्रेता में था और प्राय लोप हो गया, जो केवल उनके यादगार चित्र रह गए, वो धर्म फिर से स्थापन कर रहे हैं। और धर्म की स्थापना के लिए चाहिए पवित्रता।
और धर्म साथ बाबा एक परिवार भी स्थापन कर रहे हैं, जो सतयुगी परिवार लक्ष्मी नारायण माता पिता के रूप में मानेंगे, क्योंकि राजा रानी मानो अपनी प्रजा के माता पिता के समान है। अभी भी कोई आए थे, नेपाल में भी हम गए थे, तो वहाँ राजा रानी का जब राजा का राज्य था वहाँ, तो हर एक के घर में राजा रानी का फोटो जरूर होगा। तो हम कहते थे कि इनका फोटो क्यों रखा है, तो कहते थे ये हमारे माता पिता है। राजा को माँ बाप समझते हैं, विष्णु की वंशावली तो समझते ही हैं, विष्णु का अवतार राजा को मानते हैं, लेकिन हमारे माता पिता मानते हैं, इसलिए उनका फोटो तो रखेंगे ना। तो इसीलिए लक्ष्मी नारायण जिनको हम पालनहार कहते हैं, विष्णु पालनहार कहते हैं, क्योंकि लक्ष्मी नारायण सतयुग में वो जो दैवी परिवार का रूप है उसके माता पिता के रूप में, भले उनके 2 बच्चे होंगे। बाबा कहते हैं त्वमेव माताश्च पिता, ये महिमा लक्ष्मी नारायण को नहीं देंगे, क्योंकि उनकी तो 2 बच्चे होंगे, उनके 2 बच्चे ही उनको कहेंगे माता पिता। लेकिन वास्तव में देखा जाए सारी प्रजा उनको माता पिता जरूर कहती है, क्योंकि पालनहार हैं। माँ बाप पालना करते हैं, जन्म दिया फिर पालना करेंगे। अब जन्म तो नहीं दिया उन्होंने, पर पालनहार तो कहलाएंगे। तो इसीलिए वो एक परिवार है, सतयुग का भी एक परिवार है। तो संगम युग पर ये ईश्वरीय परिवार ही फिर भविष्य में दैवी परिवार बन जाता है। और जो बिखरे हुए बच्चे हैं या उस ईश्वर देवी परिवार की आत्माएं जो सारे विश्व में बिखर गई, अलग अलग धर्मों में कन्वर्ट हो गई, बाबा कहते वो सब वापस आएंगे। आज बताए ना, मैग्नेट रखो, सब सुइयां, वो सब सुइयां बिखरी हुई पड़ी है, तो एक एक सुई को थोड़ी उठाएंगे, क्या करेंगे? एक चुंबक रखा, मैग्नेट रखा, वो आसपास किया, सारी सुइयां उस चुंबक को अट्रैक्ट करेगी। और इतना ही नहीं, एक एक सुई टेम्पररी मैग्नेट बन जाती है। आप देखना, कभी ट्राई करना। हाँ, सुई इसके ऊपर मैग्नेट रखो तो सुई आकर्षित हो जाएगी। फिर दूसरी सुई को आकर्षित करना है तो वो सुई जो लटकी मैग्नेट के साथ, वो सुई फिर दूसरी सुई को अट्रैक्ट करेगी। वो सुई टेम्पररी मैग्नेट बन जाएगी, उसके इर्द गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है और वो दूसरे सुई को अट्रैक्ट करेगी। फिर दूसरी आगे, तीसरी आगे रखा, वो तीसरी दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, वरना चिपक जाएगी। चौथी तीसरी को चिपक जाएगी, एक लड़ी बन जाएगी। लेकिन उन सब का आधार क्या है? चुंबक हटा दिया तो सारी सुइयां बिखर जाएगी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये जो सतयुगी परिवार इस समय ईश्वरीय परिवार बनता है। कई बार बाबा कहते हैं शिव बाबा न होता तो ब्रह्मा बाबा न होता, ब्रह्मा बाबा न होता तो ये हम बच्चे कहाँ होते, कहाँ बैठे होते अपने अपने घरों में, यहाँ आ सकते थे, ये परिवार बन सकता था। लेकिन बलिहारी किसकी? शिव बाबा की, जो ये ईश्वरीय परिवार बाबा ने बनाया है। तो ये ईश्वरीय परिवार की विशेषता क्या है, किस बात का आकर्षण है? आत्मा और परमात्मा का ज्ञान। कई लोग कहते हैं ना, आप लोग वैल्यूज की बातें बहुत अच्छी सुनाते हो, तो अच्छी बात है ना, खाली उस पर ही आप बताओ ना। ये आत्मा परमात्मा ये सारा दिन क्यों करते रहते हो? बहुत कहते हैं हम लोगों को। आत्मा परमात्मा कहने की जरूरत क्या है, बस वैल्यूज की बातें सुनाओ, वो बहुत अच्छा लगता है। सभी सत्संग वाले वैल्यूज की बातें सुनाते हैं, तो हम कहते हैं पर इन वैल्यूज का आधार क्या है? वो वैल्यूज को धारण करने वाला कौन? अगर आत्मा का ज्ञान नहीं है और तो वो वैल्यूज धारणा करने वाला कौन है, इसका भी तो पता हो। अगर मन में है, बॉडी कॉन्शियसनेस में है, ईगो है, तो वो वैल्यूज आएंगी नहीं। इसलिए पहले तो सोल कॉन्शियसनेस चाहिए, फिर उस सोल कॉन्शियसनेस को कायम रखने के लिए गॉड कॉन्शियसनेस चाहिए।
जैसे बैटरी को हर वक्त चार्ज रखने के लिए एक पावर हाउस से कनेक्टेड चाहिए। अगर पावर हाउस से कनेक्शन नहीं रहा तो बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाएगी। तो इसलिए कई कहते चलो आत्मा का ज्ञान इनफ ना, बस आत्मा का ज्ञान मिला कि आत्मा में ये वैल्यूज है, तो आत्मा के ज्ञान से वैल्यूज आ गई, फिर परमात्मा के ज्ञान की क्या जरूरत है? कोई भी हो परमात्मा, चलेगा। हम कहते नहीं, ये भी नहीं चलेगा, पावर हाउस से कनेक्शन चाहिए। अगर कोई दूसरी तार से कनेक्ट कर लिया तो बिजली आएगी क्या? पावर हाउस से ही चाहिए ना। तो इसीलिए परमात्मा कौन है उसकी भी पूरी पहचान चाहिए, तभी तो उनसे कनेक्ट होंगे और उनसे शक्ति लेते रहेंगे, ताकि वो वैल्यूज हमारी कायम रह सके हमारे अंदर। कई कहते हैं कि सतयुग में हम सब की इतनी वैल्यूज कायम थी, फिर गिरे क्यों? तो बाबा कहते ये भी ड्रामा में नून था। क्यों? क्योंकि वहां परमात्मा का ज्ञान नहीं है, और परमात्मा का अगर ज्ञान होता तो नीचे गिरते थोड़ी, गिरते नीचे। परमात्मा का ज्ञान ही नहीं, इसीलिए वहां कोई परमात्मा को याद करता ही नहीं है। तो कोई कहते क्यों नहीं याद करता परमात्मा को? वहां देवताएं परमात्मा को याद नहीं करते। हम कहते नहीं करते, अगर वो करते होते तो कलयुग आता ही नहीं। पर कलयुग को तो आना ही है, कलयुग को तो आना ही है हर हालत में। इसीलिए ये जो गैप है ये बन रह जाती है, जो परमात्मा को कोई याद नहीं करता। फिर कई कहते हैं कि इच्छा जैसे गिरना शुरू हुए द्वापुर से, उस समय परमात्मा आ जाता होता तो इतना घोर कलयुग नहीं आता था। तो बाबा कहते ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरा पार्ट ही है सबको वापस ले जाने का, तो मैं द्वापुर में आकर के वापस कैसे ले जाऊंगा? और सभी आत्माओं का कल्याण करना, अभी आधी से ज्यादा आत्माएं तो परम धाम में है, तो मैं द्वापुर में आके क्या करूंगा? तो इसीलिए आना ही तब है जब सब आत्माएं आ जाए, आना ही तब है जब सब दुर्गति को पाले, आना ही तब है जब दुख की भी अति हो, आना ही तब है जब अंत हो, क्योंकि अब अंत करके फिर आदि करना है। इसीलिए बीच में मैं आके करूंगा क्या? तो जो बाबा का पाठ है उसी अनुसार ही तो उनका पाठ बजेगा। इसलिए देखो बाबा आकर के हम बच्चों को पवित्रता का ज्ञान देते हैं, और इस पवित्रता के ज्ञान के लिए आत्मा परमात्मा का ज्ञान देते हैं। तो जब इनका आपस में इतना कनेक्शन है, उससे जीवन में मूल्य आते हैं। आत्मा को अपने ओरिजिनल गुणों का, संस्कारों का पता चलता है, और महसूस होता है कि ये तो मेरे अंदर कोई नई बात नहीं, मेरे अंदर थे, अब बस वापस उसको रिकलेक्ट करना है और कुछ नहीं। मेरे पास ही वो शक्ति है, कोई शक्ति कहीं से लेनी नहीं है। हाँ, शिव बाबा से कनेक्टेड रहना है, सर्वशक्तिमान से, तो वो शक्ति हमारी बढ़ती जाएगी। और जैसे शक्ति संपूर्ण हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आत्मा को ये पुराना चोला छोड़ना पड़ेगा, घर जाना होगा। वो तो इसलिए बाबा कहते अंत में ही होगा। ड्रामा अनुसार अभी समय है। आज भी बाबा ने कहा ना, कई बच्चे कहते बाबा जल्दी घर चलो, थक गए यहाँ। तो बाबा कहते वो तो ड्रामा अनुसार ही होगा, ऐसे नहीं आपके कहने से हो जाएगा। जब जैसे कल्प पहले हुआ था वैसे ही होगा। स्थापना हो रही है, लेकिन स्थापना के लिए बाबा ने कितनी युक्तियां बताई। कैसे? जैसे आदि में शुरू में यज्ञ स्थापित हुआ, कितने साक्षात्कार कराए। अगर वो साक्षात्कार नहीं कराए होते तो कहाँ इतने सारे भाई बहनें भाग कर आते, समर्पित होते। सब कुछ छोड़ छाड़ करके दुनिया भूल गई उनको। कैसे आकर के समर्पित हुए, किस आधार पर साक्षात्कार किए। जैसे अभी विनाश होने वाला है और उनको यही लगा कि बस अगली दिवाली नहीं आएगी, अगली दिवाली नहीं आएगी। ब्रह्मा बाबा ने भी तभी इतना त्याग किया ना, तो क्योंकि लगा कि बस ये विनाश अभी सामने खड़ा है, तो एक धक से स्वाहा हो गई, धक से सब कुछ समर्पित कर दिया। तो इसीलिए साक्षात्कार की धुन थी।
कई भाई बहने कहते अभी क्यों नहीं होते हैं साक्षात्कार? तो बाबा कहते अभी तो प्रैक्टिकल में देख रहे हो ना विनाश। अभी आपको मालूम होगा कि भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका गया है। वो आज अभी इसी समय ट्रंप से मिल रहा होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति से पहली बार। और किस लिए गया है? बड़े बड़े वो हथियार खरीदने के लिए, ड्रोन्स लेने के लिए, जो बिना मनुष्य के वो चलते ना वो। क्योंकि दुश्मन तो है, जैसे आज भी बाबा ने कहा कि कितना बजट हमारे देश का डिफेंस में जाता है हथियार खरीदने में। तो और हथियार खरीदने के लिए ये सब तैयारियां हो रही है, विनाश की तैयारियां हो रही है। तो चारों ओर मानो विनाश ही विनाश है। इस समय दुनिया में कितनी लड़ाइयां चल रही है, पता नहीं चलता। अगर अखबार न पढ़ो, टीवी न देखो, कुछ पता नहीं चलेगा। हम तो स्वर्ग में बैठे हैं यहाँ, वैसे भी स्वर्ग में बैठे हैं यहाँ, लेकिन थोड़ा सा सुनते हैं, पढ़ते हैं, तब पता चलता है। जो हाहाकार कोई कम नहीं है। लेकिन हम बच्चे ये सब देखते हुए भी क्या सोचते हैं? ये सब होना ही है, बाबा ने पहले से ही बता दिया। तो उस समय अगर ये साक्षात्कार न हुए होते तो यज्ञ की स्थापना कैसे होती? लेकिन अभी जरूरत नहीं है, अभी ज्ञान इतना डीप मिल रहा है जिसके आधार से अपने आप वैराग आता है। और सामने देख रहे हैं, परिस्थितियां सामने देख रहे हैं। दिन प्रतिदिन तमो प्रधानता बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि बाबा तो यहाँ तक कहते शादी बर्बादी है, वो भी हम देख रहे हैं, बर्बादी है। जहाँ भी जाओ घर में झगड़ा है। फिर बाबा कहते बच्चे भी कैसे पैदा हो रहे हैं, बिच्छू टिंडड़। बाबा ने कई बार मुरली में कहा, एक दो को काटने वाले, माँ बाप को भी काटने वाले, माँ बाप को भी उड़ाने वाले। बाप ने पैसा नहीं दिया तो बाप को ही गोली मार दी, माँ ने कुछ बात के लिए रोका तो माँ को ही मार डाला। यानी इतनी बुद्धि भ्रष्ट इंसान की हो गई है। ये घोर कलयुग है। तो इसीलिए बाबा ने पहले से ही छुड़ा दिया है, न्यारे रहो, क्योंकि ये जीवन आपका बहुत अमूल्य है। ये जीवन अगर प्रभु के हवाले किया तो ये जन्म तो सफल हुआ ही हुआ, लेकिन 21 जन्मों के लिए सफलता मिलेगी। लेकिन उसके लिए जीवन को प्रभु हवाले करो। और प्रभु हवाले करना, फिर बाबा कहते छोड़ करके यहाँ नहीं बैठना है, ये प्रभु हवाले नहीं है। तो फिर कई हम लोगों को कहते आप लोगों ने क्यों छोड़ा? तो ये हर एक का पार्ट है, हर एक का अपना अपना पार्ट है। आपका अपना पार्ट है, हमारा अपना पार्ट है, ब्रह्मा बाबा का अपना पार्ट था, मम्मा का अपना पार्ट है। हर एक जैसा पार्ट होगा क्या? हर एक का हो सकता है। दादी जान की मिसाल देते ना, 5 उंगलियां हैं, हर एक उंगली की अलग अलग साइज है, लेकिन इनमें शक्ति कैसे आती है? एक अंगुली अकेली नहीं शक्ति दे सकती है। तो 5 उंगलियों को इकट्ठा करो। उस दिन बहुत अच्छी बात सुनाई, अंगूठा अंदर करो और ये 4 उंगलियां बेंड करो। तो ये बेंड करने से क्या होगा? सब इक्वल हो जाएगी। वैसे अलग अलग है साइज इनकी, पर बेंड किया, इसको बेंड करते तो पता कैसे लगता है? चारों ही उंगलियां एक साथ हो गई और अंगूठे को अंदर डालो तो ये मुट्ठी कितनी स्ट्रांग हो जाएगी। और ऐसे ऐसे किया तो शक्ति कहाँ मिलेगी किसी भी एक उंगली से? लेकिन इकट्ठी हुई और इसको मोड़ा, माना इतने हम नम्र बने, इतने झुके, इतनी ह्यूमिलिटी आई, नम्रता आई, और फिर अंगूठे को साथ पकड़ा तो कितनी शक्ति महसूस होगी। इसलिए यूनिटी इज स्ट्रेंथ। आज बाबा ने कहा ना, वननेस का मतलब क्या समझते हैं? सब एक ही एक ब्रह्म है, एक ब्रह्म है, सब ब्रह्म है। तो एक ही ब्रह्म है, सबको ब्रह्म देखो, सब परमात्मा के रूप है। बाबा कहते हैं नहीं, सब आत्मा ही है, एक पिता के बच्चे। उस हिसाब से वननेस, न कि एक ही ब्रह्म है सब। एक ही ब्रह्म है तो फिर सबके संस्कार अपने अपने, कर्म अपने अपने, भाग्य अपना अपना, पाठ अपना अपना,
ये सब एक थोड़ी है, इसीलिए का वैरायटी। पर उस वैरायटी में क्यों लड़ाई झगड़ा है? क्योंकि कर्मों का बड़ा कड़ा हिसाब किताब है। तो एकता माना एक बाप को बीच में लाना, और वो एक बाप को बीच में लाया, आत्मा आत्मा भाई भाई बने, एक अलौकिक परिवार बना, तो दृष्टि पवित्र हो जाती है। तो परिवार भी बना, धर्म की भी स्थापना हो रही है, और तीसरा फिर धर्म के साथ परिवार और उसके साथ राज्य की भी स्थापना हो रही है। कलयुग अंत में किसी के अंदर कहीं भी किसी भी देश में राजा ही नहीं है। भले ये ईस्ट जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है, यहाँ पर शेख है, ये है, वो सब है, लेकिन जो राजाई जिस प्रकार से मानी जाती है वो अभी सब जैसे खत्म हो गई। उस दिन अखबार में आया था कि इंग्लैंड की जो महारानी है उसके ऊपर भी तो कांटों का ही ताज है सब। अब उसके जो बच्चे हैं, वो जो किंग, जो प्रिंस चार्ल्स, वो तो राजा बन ही नहीं सकता, लेकिन जो उसके पोते हैं वो भी कहते हैं हमको राजा ही नहीं चाहिए, वी वांट टू बी फ्री, वी डोंट वांट एनी एक्सपोजर, हमारा कोई फोटो न ले, हमको पर्सनल लाइफ चाहिए, हमको ये राजा ही चाहिए ही नहीं। तो देखो, तो राजा ही नहीं चाहिए तो खत्म। एलिजाबेथ गई तो वे तो कितनी बूढ़ी हो गई है, क्वीन एलिजाबेथ। उनका पति तो बहुत बीमार पड़ा है अभी, तो वो भी 90 से ऊपर हो गए हैं। तो खत्म, जो भी थोड़ी बहुत नाम की राजाई है भी क्वीन एलिजाबेथ की। इसलिए बाबा के पास जब कुमारियां आती थी ना, तो बाबा कुमारियों को कहते थे, क्या कहते थे? बाबा कहते थे कि अगर आपको कोई क्वीन एलिजाबेथ का सिंहासन दे दे और ताज पहना दे, हीरे जवाहरातों का ताज है उसका, तो वो आप क्वीन एलिजाबेथ बनने के लिए आपको निमंत्रण दे, यानी इंग्लैंड की महारानी बनने के लिए आपको निमंत्रण दे, वो पसंद करेंगी या सतयुग की लक्ष्मी बनना पसंद करेंगी? आपको अभी निमंत्रण मिल रहा है कि आप उसके सिंहासन पर बैठो, तो दोनों में से क्या पसंद करेगी? लक्ष्मी तो भविष्य में होगी, अभी तो नहीं है ना। तो दोनों में से क्या पसंद करेगी? इमीडिएट लेना है या भविष्य का लेना है? हा? क्यों? इमीडिएट अभी मिल रहा है तो लो ना। जी हाँ, गारंटी नहीं है, गारंटी दे देते हैं चलो आपको जी, इसीलिए वो तो बाद में देखा जाएगा, एक जन्म का तो लो ना। नहीं, क्यों नहीं लेना है? ये एक जन्म का इसीलिए नहीं लेना है कि और भी कोई कारण है? हाँ? बाबा कहते हैं ये कौन सा ताज है? ये तो कांटों का ताज है। कांटों का ताज पहनना है क्या? भले हीरे जवाहरात लग रहे हैं, लेकिन है सब कांटे, दुखदाई है, बहुत दुखदाई है। वो एक कहानी सुनाते ना कि एक राजा था, उसके पास कोई गया तो कहा कि आप तो इतने बड़े राजा हो, आपको तो बहुत सुख होगा। तो उसको कहा कि ठीक है, आपको मैं राजाई देता हूँ एक दिन की। एक दिन की राजाई देता हूँ। तो क्या किया, उसको सिंहासन पर तो बिठा दिया, लेकिन उसके सिर पर वो तलवार लगा दी, एक बाल के आधार से एक तलवार लटका दी। अब वो बेचारा जैसे बैठे तो तलवार तो सामने क्योंकि थोड़ा हिलेगा तलवार उनके सिर पर। तो एक दिन की राजाई तो क्या ली, लेकिन सारा टाइम डर डर के मारे तो क्या आप ही ले लो, हमको नहीं चाहिए ऐसी राजाई। तो कलयुग की राजाई तो ऐसी है। इसीलिए बाबा कहते हैं ये कलयुग की राजाई चाहिए। यहाँ तो जितना गुप्त रहो उतना अच्छा है, जितना आप आत्म कल्याण करो उतना आपको फायदा है। और पवित्रता तो बहुत ऊंची चीज है। तो दृष्टि की पवित्रता, वृत्ति की पवित्रता, विचारों की पवित्रता, इतने हद तक कि स्वप्न की भी पवित्रता, ये बाबा हमसे चाहते हैं। हमारे अंदर कितनी पवित्रता है वो हमारे स्वप्नों से पता चलेगा, क्योंकि वो अपने ही संस्कार हैं।
जो उस समय स्वप्न हमारे कंट्रोल में नहीं है। चलो संकल्पों का भी पता चलता है, क्या मैं सोच रहा हूँ, हम बदल सकते हैं अपने स्वप्न, अपने संकल्प। वाणी को कंट्रोल कर सकते हैं, ये वाणी मुझे नहीं बोलनी है। कर्मों को कंट्रोल कर सकते, पर स्वप्नों को नहीं कंट्रोल कर सकते। स्वप्न हमारे वो संस्कार इमर्ज करते हैं। तो कितनी मेरी अंदर पवित्रता है, हमारे स्वप्नों से पता चलेगा। पर स्वप्नों का भी आधार क्या है? हमारी सोच, हमारी वाणी, हमारे कर्म, हमारे संस्कार, वही फिर स्वप्नों को डेवलप करते हैं। आप सबको स्वप्न तो आते होंगे, है कोई जिसको स्वप्न नहीं आते हैं? है? मैं अपना अनुभव सुनाऊं, पहले तो स्वप्न आते ही नहीं थे, बहुत कम, बहुत पता ही नहीं, याद तो कभी नहीं रहता था। अभी बीच बीच में स्वप्न आते हैं, क्या भाषण कर रही हूँ, हजारों की सभा है, दादी जानकी के साथ बैठी हूँ, दादियों के साथ बैठे हैं, रूरिहान हो रही है, बाप दादा के साथ बैठे, ये स्वप्न आते हैं। ये तो अच्छा है ना, ये तो बहुत अच्छा है ना। तो इतने सुंदर सुंदर स्वप्न आते तो बड़ी खुशी होती है। परंतु फिर मैं याद करने लगती हूँ, जब मैं सवेरे उठती हूँ, क्या क्या स्वप्न आया, क्योंकि स्वप्न तो भूल जाते हैं। उसी समय अगर नहीं याद करो तो कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन ये भले स्वप्न आए, परंतु किसी भी विकार का संकल्प आया, मानो स्वप्न के रूप में भी वो विकृति आई, तो बाबा कहते बहुत तीव्र पुरुषार्थ चाहिए। ये भी एक दाग है आत्मा पर, क्योंकि ब्राह्मण जीवन माना ही इतना पवित्र जीवन, ब्राह्मण जीवन माना ही ब्रह्मा का आचरण करने वाले, ब्राह्मण जीवन माना ही ब्रह्म के समान। ब्रह्म भी हमारा घर इतना पवित्र है, तो इसीलिए ब्रह्मा कहाँ से शब्द आया? ब्रह्म से आया। तो ब्रह्म के साथ जो भी जुड़ी हुई बातें या ब्रह्मा के साथ जुड़ी हुई बातें हैं, वो सब ब्राह्मण की बातें हैं। ब्राह्मण किसको कहेंगे? जो ब्रह्म मुहूर्त में उठे। सबसे पहले ब्राह्मण की वो क्वालिफिकेशन। अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठता, अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त, उस समय नहीं उठता, तो ब्राह्मण काहे का हुआ? पवित्रता तो है ही, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है ब्राह्मण का, अमृत वेला उठना। उस दिन सुना रही थी मम्मा की बात क्लास में, तो मम्मा की एक बात थी कि मम्मा का एक बार रात को 11-12 बज गए, कोई बहुत जरूरी कार्य था, किससे मिलना था, तो रात के 12 बज गए। तो क्योंकि उस व्यक्ति को टाइम ही उसी समय था आने का, तो लेकिन फिर भी मम्मा सवेरे 2 बजे उठ गई। 12 बजे सोई है तो 2 बजे उठ गई। तो किसने मम्मा को कहा, मम्मा आप बहुत लेट सोए हैं और अब इतना जल्दी आप उठ गए? तो मम्मा ने एक बहुत अच्छी बात सुनाई कि देखो, वो जो व्यक्ति था उसको वही टाइम था आने का, मिलने का, तो उसके लिए हम जागते रहे। 11 बजे मिलने के लिए आया, वही टाइम था, क्योंकि नेक्स्ट डे मम्मा को जाना था और उसको भी जाना था, पर मम्मा से जरूर मिलना था उसको। तो मम्मा जागती रही उनके लिए, तो 11 बजे आया और 12 बजे सोए। तो अगर उसने अपॉइंटमेंट दी और उसके लिए हम जागे, ये तो किसके साथ अपॉइंटमेंट है? भगवान के साथ, पीयू के साथ अपॉइंटमेंट। वो मैं अपॉइंटमेंट मिस करूं और उस व्यक्ति के लिए अपॉइंटमेंट थी तो उससे आती रही और इसके लिए सो जाऊं। तो ये अपॉइंटमेंट तो इतनी इम्पोर्टेंट है, वो तो चलो अगर नहीं भी होती तो चलता, पर ये अपॉइंटमेंट जो पीयू के साथ है, स्वयं ईश्वर के साथ है, वो मैं कैसे मिस कर सकती हूँ? यानी ऐसा उत्तर दिया, कोई बात नहीं मम्मा, आप देर से सोए, थोड़ा सो जाओ, तो सो जाओ, लेकिन नहीं, ये अपॉइंटमेंट टाइम है मेरा। तो देखो, दादी जानकी को भी हम, दादी हंसाबेन कई बार कहती है, हाँ, वो 4 बजे का जो अपॉइंटमेंट है वो कभी मिस नहीं करेगी। बाद में भले सो जाती, क्योंकि बॉडी तो बहुत फ्रेजाइल है, लेकिन वो टाइम इतनी जागती ज्योति होकर के बैठती। बड़ी दादी भी, भले कितनी भी तबीयत उनकी खराब थी, लेकिन वो टाइम अमृत वेला कभी मिस नहीं करते थे।
सो ही नहीं सकते। सो सकते हैं कि कोई है जो सोचते हैं हम ना सो सकते हैं 4 बजे के बाद भी? नहीं, अगर हैं तो भी ब्राह्मण क्या कहलाएंगे? ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले। फिर ब्राह्मण उसको कहेंगे जिनके पास ब्रह्म ज्ञान हो, है ब्रह्मा ज्ञान जो शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा देते हैं, उनको ब्रह्मा ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। तो वो जो ज्ञान इस समय हमें मिलता है वो ही हमें ब्राह्मण बनाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म ज्ञान, फिर ब्रह्मा भोजन। अगर ब्रह्मा भोजन नहीं है, शुद्ध अन्न नहीं है, मानो ब्राह्मण भी नहीं है। और चौथा ब्रह्मचर्य, ब्रह्मा का आचरण। ब्रह्मा का आचरण, जो ब्रह्मा का आचरण था वही ब्राह्मणों का भी आचरण हो, तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। तो ब्राह्मण जीवन की सार्थकता है ही इतनी ऊंची पवित्रता। तो जब भी मन अगर कुछ और अशुद्ध कुछ भी बात सोचता है, उस समय क्या करना चाहिए? अपने से घृणा तो नहीं करनी है, लेकिन अपने को पनिशमेंट जरूर देनी है। क्या पनिशमेंट देंगे? बाबा को पता है, ब्रह्मा बाबा ने एक बार अपना अनुभव सुनाया। तो मैं देखता हूँ मन मंत्री है, वो कहाँ भाग रहा है, तो मैं क्या करता था, अपने को थप्पड़ मारता था। हे मन, तुम कहाँ जा रहे हो? ये अपने आप को चोटी मारता था। वो क्या बोलते हैं ना, ऐसे चिपटी, हाँ क्या कहते हैं इसको? चिपटी बोलते क्या? आपकी तेलुगु में क्या बोलते हैं? हिंदी में तो ऐसे कहते हैं। तो इतना जोर से अपने आप को सावधान करता था कि हे मन, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या सोच रहे हो? या और क्या सजा देता था? सारा दिन मौन में रहना है, सजा है। हाँ, सजा का रूप फायदेमंद है। एक बार किसी ने मेरे से पूछा कि यहाँ यज्ञ के अंदर समझो कोई कायदे की विरुद्ध हुआ तो उनको पनिशमेंट क्या मिलती थी? तो मैं आपको बताऊं क्या पनिशमेंट दादी देती थी। दादी की कहती थी, जाओ बाबा के कमरे में, आज ब्रेकफास्ट बंद या लंच बंद, आराम बंद, बस सारा टाइम बाबा के कमरे में बैठो। आज सारा दिन बाबा के कमरे में तपस्या करो और बाबा से माफी मांगो। और सचमुच नेक्स्ट डे बदल गया। बाकी और थोड़ी सजा देंगे कि कोई कोड़े लगाएंगे, हाँ उनको कहीं कहेंगे ये उठक बैठक करो, नहीं, बस बाबा के और ही डबल फायदा हो गया ना। बाबा के कमरे में बैठा तो कल्याण भी हो गया, आत्मा का कल्याण भी हुआ और शरीर भी हेल्दी हो गया। चलो खाया नहीं तो अच्छा है, तो फायदा ही हुआ। तो इस प्रकार की सजा दादी जी देती थी अगर कोई ने ऐसी भूल की। बाकी बहुत कड़ी भूल की तो फिर तो मधुबन में रह नहीं सकता, उनको तो फिर कहेंगे जाओ घर। कई लोग कहते हैं ना, यहाँ आते हैं तो क्या कहते हैं कि इतने सारे जवान लड़के लड़कियां यहाँ रहते हैं, ये कैसे रहते होंगे? दे कांट बिलीव कि इतनी पवित्रता इनके अंदर होगी। लेकिन ये तो बाबा की शक्ति है, बाबा चला रहा है, कोई इंसान की शक्ति नहीं है। और वही पवित्रता बाबा कहते हैं इस विश्वविद्यालय को पार ले जाएगी। दुनिया में हम देखते हैं अगर कोई संस्था में वो पवित्रता नहीं है तो धीरे धीरे उनका पतन होता है, पतन होता जाता है, उसकी शक्ति खत्म होती जाती है। अभी तो कई लोग ये कहेंगे आप लोग बहुत अच्छा ज्ञान देते हो, बहुत अच्छा ज्ञान देते हो। हाँ, वो भी इतना ही अच्छा ज्ञान देते हैं, फलाने भी ऐसे ही अच्छे ज्ञान देते हैं। तो कहेंगे आप भी देते हो, वो भी देते हैं, तो मानो इतना डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। चलो ज्ञान को डिफरेंशिएट नहीं भी कर सकते हैं, धारणाओं को थोड़ा करेंगे, परंतु ज्यादा उस पर जोर नहीं देते। आप लोग भी बहुत अच्छे हो, वो भी बहुत अच्छे हैं, इस प्रकार कंपैरिजन करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं अंत के समय उनके मुख से निकलेगा आप ही। अभी कहते आप भी, क्योंकि दूसरों से भेंट करते हैं ना, लेकिन फिर क्या कहेंगे? आप ही। किस आधार पर? यहाँ की पवित्रता के आधार पर।
उनको महसूस होगा कि यहाँ जो प्राप्ति है वो और कहीं भी नहीं है। तो बाबा ने एक बार मिसाल दिया, जब बाबा ने कहा ना आप ही, तो बाबा ने मिसाल दिया। किसका गीत बज रहा है? बाबा ने मिसाल दिया कि जैसे कोई जंगल में गुम हो जाए, रास्ता उसको न मिले, और जंगल में इतना सन्नाटा हो, इतना अंधेरा हो, क्योंकि लाइट वाइट तो होती नहीं है जंगल में, बिजली कहाँ होती है, तो इतना जंगल, घोर जंगल हो, लेकिन ऐसे जंगल में वो भटक गया हो और अचानक उसको कहीं लाइट दिखाई दे जंगल के अंदर, तो क्या होगा? वो उसी तरफ जाएगा, आकर्षित होगा कि ये लाइट कहाँ से आई जंगल में, जरूर कोई इंसान होगा, नहीं तो लाइट कहाँ से आएगी, कोई बिजली तो है नहीं, कोई इंसान होगा जो लाइट जला के बैठा है, इसीलिए उसकी तरफ आकर्षित होगा। तो बाबा कहते हैं अंत के समय दुनिया में अज्ञान का अंधकार होगा, अति होगी, और जो सत्य की आत्माएं होगी या जो थोड़ी बहुत भी अच्छी आत्माएं होगी वो ढूंढेगी, सत्यता को तो ढूंढेगी, पवित्रता को भी ढूंढेगी, शांति को भी ढूंढेगी, शक्ति को भी ढूंढेगी, और ढूंढ ढूंढ करके आपके पास आ जाएंगे, आपके पास उनको लाइट दिखाई देगी। इसीलिए बाबा कहते हैं अपने जो बाबा के सेंटर्स हैं, आपकी जो गीता पाठशालाएं हैं, या तो आपका घर भी, हर एक जगह बाबा का कमरा बनाकर जरूर रखो, क्योंकि बहुत बेनिफिट है, बहुत फायदा है। एक फायदा क्या होगा, थोड़ा भी मन उदास हुआ, कुछ भी टेंशन हुआ, गृहस्थी का, बिजनेस का, कुछ भी, बाबा के कमरे में आके बैठो तो क्या होगा? उसी समय एकदम बिल्कुल शक्ति मिलेगी बाबा के घर, बाबा के रूम से। तो अंत के समय भी वही हमें मदद करेगी। इसीलिए पहले भारत में हर धर्म में भी मंदिर जरूर बनाएंगे, अपना ऑल्टर बनाएंगे, वो स्थान बनाएंगे भगवान के लिए, वो जरूर स्थान बनाएंगे। ये नहीं कि हर एक चीज अपने लिए है, कुछ स्थान भगवान को देते हैं। तो बाबा कहते हैं हर एक अपने घर में बाबा का कमरा जरूर बनाए, चाहे छोटा सा ही स्थान हो, एक व्यक्ति के बैठने का ही हो, लेकिन ऐसा जरूर होना चाहिए जहाँ पर जाकर के आत्मा को शांति शक्ति मिले, क्योंकि भटकती आत्माएं आएंगी, वो आत्माओं को शांति मिलेगी वहाँ। इसीलिए अभी भले कहते हैं आप भी, पर अंत में क्या कहेंगे? आप ही। अब उसके लिए तैयारी करनी है, तो कितनी पवित्रता हमारे अंदर हो। दृष्टि तो क्या, संकल्प मात्र भी कोई फिजिकल अट्रैक्शन न हो, ये है सबसे ऊंची पवित्रता। बाबा तो त्याग की इतनी बातें कहते हैं, उसमें पवित्रता तो आई जाती है। तो चलिए अब इसी पवित्रता की ही सोच मन में हम लाएंगे और अपनी आत्मा की बैटरी को फुली चार्ज करेंगे। ठीक है? ओम शांति। ओम शांति। ब्रह्मावत्स बनना माना संपूर्ण ब्रह्मचर्य की पालना करना। आदरणीय दीदी ने बड़े ही सरलता से गुह्य विषय को स्पष्ट किया कि सोल कॉन्शियस और गॉड कॉन्शियस, ये दो चप्पू बाबा ने हम बच्चों को दिए हैं, जिनके माध्यम से हम अपने संकल्प अर्थात चित्त की वृत्ति की पवित्रता को भी परिवार, राज्य और धर्म की स्थापना के लिए वर्तमान में स्थापित कर रहे हैं। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। जब 21 जन्मों की हम बात करते हैं तो वर्तमान की सुख की गहराई और ऊंचाई और शांति की गहराई और ऊंचाई हमारी पवित्रता का ही प्रतिफल है। तो आदरणीय दीदी का हम किन शब्दों में शुक्रिया करें जो परम पवित्र परमात्मा के संतानों को मास्टर पवित्रता का सागर बनाने के लिए सच्ची ब्राह्मण जीवन की पवित्रता पर आपने हाईलाइट किया
और हमने वो पवित्रता की रोशनी को इतनी स्पष्टता से प्राप्त किया। तो अब संकल्प और स्वप्न की भी पवित्रता का संकल्प जिन ब्रह्मावत्सों ने लिया है, ब्रह्मा बाप को फॉलो करने का, ब्रह्मा जैसा आचरण करने का संकल्प लिया है, वो एक हाथ उठाकर दीदी को अपनी प्रतिध्वनि प्रदान करें। बाबा देख रहा है। जी दीदी, बाबा को दिखा रहे हैं। वेरी गुड। और दीदी जब बोलते हैं तो इतनी पावनता की महसूसता होती है दीदी से कि जैसे बिल्कुल पवित्रता का सागर आपकी वाचा के माध्यम से हमारी पवित्रता को ओरिजिनेट कर रहा है। तो हम अब बैठते हैं पवित्र स्वरूप में स्थित होकर पवित्रता के सागर से दीदी के द्वारा सशक्त होने के लिए कुछ पल ईश्वरीय अनुभूति में। चलो बाबा की याद में बैठेंगे। स्वयं को पवित्रता की अनुभूति कराने लिए कितने पवित्र विचार मन में लाने हैं। जैसी सोच होगी वैसी ही स्थिति बनेगी। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, पवित्रता के सागर शिव बाबा की संतान हूँ। अपनी तपस्या को आगे बढ़ाएं, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानें। मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, अति शुद्ध हूँ, एक चमकता हुआ बेदाग हीरा हूँ। पवित्रता मुझ आत्मा का मूल स्वभाव है। पवित्रता मुझ आत्मा का स्वधर्म है। मैं आत्मा परम धाम में भी कितनी पवित्र हूँ, अति पवित्र, बाप समान स्थिति। सतयुगी दुनिया में भी मैं देवताई स्वरूप में अति पवित्र हूँ। तन और आत्मा दोनों ही अति पवित्र। द्वापर में आकर मेरे जड़ चित्रों की पूजा होती है। एक एक अंग की पूजा होती है, क्योंकि वे पवित्र हैं। नैन पवित्र, होंठ पवित्र, हृदय पवित्र, कर्ण पवित्र, हस्त पवित्र, चरण पवित्र। एक एक अंग की पवित्रता की पूजा होती है। इस संगम युग पर ब्राह्मण जीवन की पवित्रता ब्रह्मा बाप की समान की पवित्रता है। जो ब्रह्मा ने आचरण किया वो मुझे भी करना है। ब्रह्मा बाप समान बनना है। एक एक अंग कमल सदृश पवित्र हो, सुखदायी हो, शीतल हो। यह तन शिव बाबा को अर्पित हो।
यही सच्ची पवित्रता है। इंद्रिय जीत बनो, व्यर्थ संकल्प जीत बनो, तब कहेंगे सच्ची पवित्रता। यही पवित्रता सुख और शांति की जननी है। इसी पवित्रता की शक्ति से मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता बनती हूँ। धरती के आकर्षण से परे, फर्श के रिश्ते से परे मैं फरिश्ता हूँ। सर्व बंधनों से मुक्त फरिश्ता। अब घर जाना है। बाबा वतन में इंतजार कर रहे हैं घर जाने के लिए। मीठे बाबा, आपके सानिध्य में मैं आत्मा कितनी धन्य हो गई, भरपूर हो गई, अति संतुष्ट हूँ, संपन्न हूँ। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। यही अनादि रंग है अपना, यही तो आदि स्वरूप है। यही अनादि रंग है अपना, यही तो आदि स्वरूप है। इसी में शांति की छाया है, इसी में सुख की धूप है। कल्प कल्प के भाग्य भवन की ये आधारशिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध